ये जगह है। स्टॉप। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आखिरी वो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ तक पूरी अपनी जमीन है। और वो किसकी जमीन है? पहाड़ के उस पार जो है वो दूसरे पंचायत की है, लेकिन उसके पहले की जितनी जमीन है ये सब हम लोग। ताऊ जी, आप तो कह रहे थे कि अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, लेकिन अपन तो उस जमीन पर आ गए जो अपन ने अपने नाम करवाई थी। कहीं आप ये कहना तो नहीं चाह रहे कि इस जमीन को बेचकर हमें अधिक मुनाफा होने वाला है? शिवा, हर बार जो दिखे वही सही नहीं होता है। तुम जानते हो ये जमीन किसकी है? पहले सरकार की थी, अब हमारी है नहीं। पहले ये जमीन हमारी थी, फिर एक दिन सरकार ने हमसे छीन ली और हमने फिर सरकार से वापस छीन ली, और अब यह जमीन पूरी हमारी है। मैं कुछ समझा नहीं। जानते हो कि तुम्हारा वंश राजाओं महाराजाओं का रहा है। जी। फिर सरकार ने एक दिन फैसला किया कि राजा महाराजाओं का समय खत्म हो जाना चाहिए, और उन्होंने एक एक करके हमारी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम पर हथियाना शुरू कर दिया। इसमें से कितनी जमीन हमारी थी? जहाँ तक नजर जा रही है और जहाँ तक तुम देख पा रहे हो, एक यह सब जमीन अपनी थी। मैं अभी भी समझ नहीं पाया ताऊ जी कि हमारा बिजनेस क्या है और हमें इस जमीन से कैसे मुनाफा होगा। हाँ, अब हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। कुछ साल पहले हमारे गांव में एक भू वैज्ञानिक आया था, और उसने हमारी इस गांव की जमीन का निरीक्षण करके बताया कि इस हमारी जमीन के अंदर बहुत सा खनिज पदार्थ मौजूद है, जिसे खुदाई करके निकाला जा सकता है। खुदाई के अलग अलग तरीके हैं जो उसने हमें बताए, और अर्जुन तुम्हें बाद में समझा देगा। और खुदाई के बाद? खुदाई के बाद मिट्टी, पत्थर व अन्य सभी पदार्थ हमारी मिलों में अंदर जाते हैं, और मिलों में उन अनुपयोगी चीज़ों से खनिज पदार्थ को अलग करके निकाल दिया जाता है। कैसे खनिज पदार्थ? फॉस्फोराइड, सिल्वर, लीड और जिंक। अरे कुछ नाम तो ऐसे हैं जिन्हें बोलने में भी अटपटा लगता है, जीभ टेढ़ी हो जाती है। पर समझने वाली बात जीवा ये है कि यह जो मार्केट है ना, ये करोड़ों का है। वो विज्ञानी जिसने आपको यह सब बताया था, वह आपकी इस काम में मदद करता है? करता था मतलब? पर एक दिन उसका ईमान जाग गया और कहने लगा सरकार को सब कुछ बता देना चाहिए। यह जमीन, सारा खनिज पदार्थ सरकार का है, इससे लोगों का भला होगा। पर एक बार हमने उन्हें छीन लेने दिया था, दोबारा इसे छीनने नहीं देंगे। अब वह कहाँ है बताइए हमें, यही बिछा देंगे साले को। ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है ना, उसे इस मिट्टी से बहुत प्यार था, इसलिए हमने उसे इस मिट्टी में ही गाड़ दिया। कुछ दिनों में अर्जुन तुम्हें वो मिल भी दिखाने ले जाएगा जहाँ सभी खनिज पदार्थों का काम होता है। धीरे धीरे देखो और सब सीखो, ताकि आगे चल के तुम हमारे काम में हाथ बटा सको। जी ताऊ। ठाकुर साहब, अब चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई, समय हो गया। हाँ, चलते हैं, और धीरे धीरे शिवा को भी आप समझा दीजिए। जी ठाकुर साहब। शिवा, तुम गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। जो मजदूर हमारे लिए इन चीजों पर काम करते हैं, शिवा को इसके लिए कुछ मत बताना, क्योंकि हमें मालूम नहीं इन सब चीजों को देखकर उसकी क्या प्रक्रिया है। सब कुछ एक साथ बताना नुकसानदेह हो सकता है। छोटी छोटी बातों से
उसे धीरे धीरे बताना शुरू करो। जी ठाकुर साहब। अरे चंदा, इतनी सुबह सुबह आओ आओ बैठो। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? सर असलियत में मैं गांव के दौरे पर गई हुई थी और इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। सर मैंने गांव में 2 गंभीर समस्याएं देखी हैं जिसका हल सरकार कर सकती है। पंचों को करना सिर्फ इतना है कि एक लिखित पत्र सरकार को भेज दें। पहले तो ये बताओ किन समस्याओं की बात कर रही हो, उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सर गांव का स्कूल पिछले साल से टूटा पड़ा हुआ है और उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसका बिना मरम्मत कराए उनमें बच्चों को पढ़ाना उनका जान जोखिम में डालने के बराबर होगा। और अजीब बात तो यह है कि इस सरकारी स्कूल में एक भी सरकारी टीचर नहीं है। मैंने एक लड़की को देखा पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रही थी। जहाँ तक सुनने में आया है सर्दी और गर्मी बच्चे झेल कर पढ़ लेते हैं, पर बारिश के मौसम में इतना कीचड़ हो जाता है कि पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। इस मामले में हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ठाकुर गिरिराज सिंह के परिवार से बात करें। उनके भाई सरपंच हैं और उनका इस गांव में बहुत दबदबा भी है। सर 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 किस सोच में डूब गए सर? हाँ हाँ चंदा, कुछ कह रहे थे तुम? आप बार बार 10 सेकंड किए जा रहे हैं। ठीक है चंदा, तुमने बहुत अच्छा किया हमें इस बारे में बताकर। हम देखते हैं, हम ठाकुर साहब से बात करते इस बारे में कि वो क्या कर सकते हैं। काम हो जाएगा। थैंक यू सर, अब इजाज़त चाहूँगी। सर गांव में शिक्षकों की भी बहुत कमी है। जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं खाली समय में बच्चों को पढ़ा सकूं। बहुत अच्छा ख्याल है, मगर एक चीज याद रखना, सरकारी कामकाज में दखलंदाजी ना हो। भाई ये लड़की मरवाने आई है मुझे, कहती है ठाकुर गिरिराज सिंह से सीधे जाकर बात कर लो। पागल कुत्ते ने काट रखा है मुझे। पिछली बार तो थप्पड़ मारकर छोड़ दिया था, इस बार भगवान ना जाने क्या करेगा। साला किस्मत ही बुरा है, किस गांव में आकर फंस गया। अब इस मुसीबत से कौन बाहर निकालेगा मुझे? कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मेरे सर पे रखेगा क्या? रख दे वहां और जा। अरे क्या हो गया शर्मा, चैन से सोने भी नहीं देते। ऐसी क्या आफत आ गई जो सुबह सुबह दरवाजा पीट रहे हो? सर बात ही ऐसी है कि हम इम्तिहान नहीं कर पाए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मर गया क्या कोई जो इतने बेचैन हुए जा रहे हो? जी सर। जी सर? क्या बक रहे हो शर्मा? सच कह रहे हैं सर, जंगलों में एक लाश मिली है। लाश की हालत बहुत बुरी है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे मरे हुए 1-2 दिन हो चुके हैं। अब किसने ये कांड कर दिया? रुको हम आते हैं। साला यही सब देखना बाकी रह गया। इस गांव में हर दिन पता नहीं कोई ना कोई मरा पड़ा रहता है। पता नहीं क्या हो गया इस गांव के लोगों को। सुबह ही सुबह
भगवान के नाम की जगह शमशान के दर्शन करने पड़ते हैं। अब फंसे भी तो ऐसी जगह आके हैं जहाँ देख सब सकते हैं, मगर अगर मुंह से कुछ भी निकल गया तो हमारी मौत की तफ्तीश कोई और लिख रहा होगा। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है और बीच में जिंदगी और मौत की लड़ाई है। चलो शर्मा, गाड़ी निकालो। जी सर। नमस्ते। हमने तहसीलदार जी से स्कूल के मुद्दे पे बात की है। वह ठाकुर परिवार से बात करके जल्द ही इस मुद्दे पे बात करेंगे। एक बार पंचों ने लिखित पत्र सरकार को दे दिया तो जल्दी ही स्कूल बनने में टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद, हम शुक्रगुजार हैं आपकी इस कोशिश के लिए। एक बार अगर स्कूल बन गया तो हो सकता है कि किसी शिक्षक की नियुक्ति भी जल्दी हो पाए। उस बारे में हमें आपसे बात करनी थी। जब तक इस गांव में किसी सरकारी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो जाती, अगर आप लोगों को मंजूर हो तो मैं खाली समय में बच्चों को पढ़ाना चाहूँगी। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में बच्चों को पढ़ाने के विषय में गंभीर हूँ। अगर आप लोगों को एतराज न हो तो। आपके इस बात पे तो आसे हैं संदा जी। मैं कुछ समझी नहीं। जिसे मदद की ज़रूरत हो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर ये नहीं पूछते कि उसे वो मदद मंजूर है कि नहीं। तो क्या हम ये समझें कि आप लोगों को इस चीज़ से एतराज नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सकें? जी बिल्कुल, कोई ऐतराज नहीं है। वैसे कब से शुरू करना चाहेंगे आप? आज से और अभी से। जी बिल्कुल। चलिए जल्दी मिलते हैं। नमस्ते। वो तो इस गांव में नहीं है, इस गांव की हकीकत से अनजान है, तो तुम क्यों इतनी झूठी उम्मीद पाल रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं श्याम जी। तुम अच्छी तरह से जानते हो शिवाली, ठाकुर के जिस तरह के काम है वो कभी भी इस गांव में स्कूल को बनने नहीं देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि सरकारी स्कूल के काम के लिए उसका निरीक्षण करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकारी लोग आएंगे, और ये ठाकुर साहब कभी नहीं होने देंगे शिवाली। झूठी उम्मीद मत रखो शिवाली, तकलीफ होगी। हमारी तकलीफ से आपको क्या फर्क पड़ेगा? तकलीफ किसी की भी हो, फर्क तो पड़ता है। आइए चलिए। हाँ शर्मा साहब, ये वही आदमी है जिसे लाश मिली है। इससे बाद में बात करते हैं, पहले बॉडी दिखाओ। चलो। चलो हटो हटो, साइड हटो। सर आप ठीक तो है ना? क्या बकवास है भाई ये? तूने तो बोला था किसी का खून हुआ है, ये तो किसी जानवर का मारा हुआ लगता है। जिसको लाश मिली थी वह इस आदमी को जानता है, दोनों पड़ोसी हैं। सुबह लोटा लेकर आया था जंगल के बीच और लाश देखकर हवा टाइट हो गई सर। अच्छा, लेकर आओ उसको। जी सर। चल, साहब बुला रहे हैं। जी साहब। जो भी हो साफ साफ बताना साहब को। क्यों रे, तू कैसे जानता है इसको? साहब हमारा पड़ोसी है, जुगनू नाम है इसका। है नहीं वे, था। कल शाम से लापता है, बकरी चराने निकला था। लो सर, बकरी ने एक और निपटा दिया। अरे चुप करो शर्मा। अरे तू बोल, कहीं तूने इसे यहाँ मार के तो नहीं फेंक दिया? अरे नहीं साहब। अरे कहाँ सर, लाश देकर आपसे ज्यादा उल्टी कर चुका है। क्यों रे, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है तूने?
साहब लोटा लेकर आए थे, लहाज देकर कुछ हो नहीं पाया, बड़ी ही तकलीफ में। अरे लेकर जाओ जी इसको। सर। और सुनो, गांव से कहीं बाहर मत जाना, और जब बुलाया जाए तो कोतवाली में हाजिरी लगाने आ चलो जाना। बे। सुनो, इसका नाम पता लिखकर भगाओ इसको। जी सर, चलो बे। ठीक है, ओके, ठीक है, रखता हूँ। क्या हुआ जी, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? बैठो। परेशानी की ही तो बात है। राम सिंह का फोन आया था। गांव के पास के ही जंगल में उन्हें एक लाश मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी जंगली जानवर ने मार काट कर यह हाल कर दिया है। और शुरुआती तफ्तीश में जो पता चला है उससे यह पता चलता है कि किसी ने चाकू से काटा है उसे। इस तरह की क्रूरता करने से पहले तो हम भी 2 बार सोचेंगे। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको पूरा यकीन है कि ये काम जज जी के कहने पर नहीं हुआ है? क्या बात कर रही हो? अन्यथा मत लीजिए। हम जानते हैं जेठ जी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, पर उनकी गुस्सा और उनकी क्रूरता देखते हुए कभी कभी हमको बहुत भय लगता है। यह काम भैया ने नहीं करवाया, क्योंकि अगर यह काम भैया का होता तो हमसे कभी नहीं छुपाते। वह बस आते ही हैं, आ ही रहे हैं, इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। ठीक है, पर अगर हम ठीक से समझ पा रहे हैं तो हमसे ज़्यादा बढ़ के वो तो वह होंगे। पता नहीं किस तरह का इंसान होगा जिसने इस तरह का काम किया है। आप भी बेवजह की फिक्र कर रहे हैं। जिस दिन वो आदमी हमारे परिवार के हत्थे चढ़ गया ना, तो तड़प तड़प के मरेगा। यह साम्राज्य जो हमने डरा धमका कर खड़ा किया है, उसमें सेंध लगाने की इजाज़त हम किसी को नहीं दे सकते, वरना हर यारा गैरा हमारे सामने खड़े होने की कोशिश करेगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गांव के लोग हैं ना, हमारी जूते की नोक पर रहते आए हैं और हमारे जूते की नोक पर ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता आपको इस बारे में अपना समय देने की जरूरत भी है। हमें यकीन है आप तक पहुंचने से पहले ही जेठ जी, अर्जुन और शिवा इस मामले को जड़ से ही खत्म कर देंगे। आप आराम कीजिए, मैं चाय भिजवाती हूँ। ये जिंदगी है एक कहानी, नित है नई, नित है पुरानी, मकड़ी की जाल में फंसी हुई सी, कभी नाले में रेंगते कीड़े सी। ये जिंदगी है एक कहानी, नित है नई, नित है पुरानी, फर्श से अर्श तक